हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेबस को। कौन सा सिलेबस? तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसको हम लोग कवर करेंगे, यानी कि इसका डिस्कशन करेंगे कि इस सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस करेंगे हम लोग डिस्कस, एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं कि यदि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि किसी भी प्रकार का अपडेट इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है तो डायरेक्टली आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है और वहां से आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, काफी अपडेट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से बच्चों को नहीं मिल पाती है, वेबसाइट से नहीं मिल पाती है, जो कि टारगेट गुरुकुल आपके लिए प्रोवाइड कराता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल आपको होने वाला है, सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोगों का सिलेबस है, इसको आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। कौन सी चीजें फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को पढ़नी है, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अब की बार आपका जो पेपर होने वाला है बाबू, वो होने वाला है लिखित। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स का था, यानी कि जो मेथड था, जो एक तरीके से फॉर्मेट जो था वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट था। ठीक है ना। और अब की बार आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला पेपर होने वाला है। तो आपके लिए कुछ समस्याएं क्रिएट कर दिया है। किसने? तो यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो इससे हम लोग निपटेंगे, जरूर निपटा जाएगा। टारगेट गुरुकुल आपके साथ है, सारथी बैच आपके साथ है, तो हम लोग जरूर बेहतरीन तरीके से निपटेंगे। निपटेंगे ही नहीं बल्कि आपका कल्याण करेगा टारगेट गुरुकुल या फिर टारगेट सेमेस्टर। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आप यदि अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेंगे यदि टारगेट गुरुकुल के साथ तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि जो आपका कोर्स कोड है वो कोर्स कोड कितना है। भाई एक मिनट रुकिए, थोड़ा मार्कर ले लिया जाए, उसके बाद आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने ले लिया मार्कर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो कोर्स कोड है वो है POL 101। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर हम लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में एक ही पेपर पढ़ना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, जो कि यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस। जो पेपर कोड है 101 है। यूनिट इसमें 4 है बाबू। यूनिट कितने हैं? 4 हैं। 4 यूनिट में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है उसको हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। हिंदी में राजनीति विज्ञान, हिंदी वालों के लिए भी समस्या ना हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, मेथड एंड रिलेशंस विथ अदर सोशल साइंस। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके नेचर को देखेंगे यानी कि इसकी प्रकृति को देखेंगे, स्कोप देखेंगे यानी कि इसका दायरा या फिर इसके जो कार्य क्षेत्र हैं उसको हम लोग देखेंगे, मेथड देखेंगे यानी कि इसकी जो पद्धतियां हैं इसको भी हम लोग समझेंगे, अन्य सामाजिक जो विज्ञान है इनके साथ क्या संबंध है, पॉलिटिकल साइंस का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है कंपेयर करके, या फिर हम लोग ये समझेंगे कि इनसे क्या संबंध है, कहाँ तक ये इसको प्रभावित करती है, कहाँ तक इसको बढ़ाने का या घटाने का काम करती है, कहाँ तक एक दूसरे के काम में एक तरीके से कहें तो हस्तक्षेप करने का वर्क करती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और समझिए, ये तो मान लीजिए हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बताएंगे, यूट्यूब पे क्लासेस भी दी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा हेल्प करने जा रहा है आपका टारगेट गुरुकुल। एक कोर्स के माध्यम से, एक बैच के माध्यम से, जिसमें आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से पैकेज दी जा रही है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्लीटली पैकेज है। क्या क्या है इसमें, चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो आपके रिचार्ज से भी कम है। 399 आपका रिचार्ज है बाबू, लेकिन इसका जो प्राइस रहने वाला है, देखिए 399 आपका रिचार्ज होता है, उससे भी ज्यादा होता है, 399 हो गया, और भी तो रिचार्ज तो आप लोग जानते हैं। लेकिन आपका जो टारगेट गुरुकुल है ये आपको केवल और केवल 249 में आपको कंप्लीटली बैच देने वाला है 6 मंथ तक का। 6 महीने तक का ये बैच वैलिड रहेगा आपका। 6 महीने यानी केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट का है भाई? तो इंग्लिश का है, हिंदी का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इतने सब्जेक्ट के
कंप्लीटली आपको बैच मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें से अगर कोई 3 आपके सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें फीचर्स कौन कौन सी है भाई, तो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अब की बार आपका एग्जाम थ्योरी होने वाला है तो थ्योरी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्लास नोट्स होंगे जो कि पीडीएफ होंगे, क्लास नोट्स और पीडीएफ जो भी होंगे ये सब के सब आपके ऐप में देखने को मिल जाएंगे। ऐप से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी दिए जाएंगे, ये तीसरा फीचर्स है। चौथा है शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जो माइंड मैप होता है, शॉर्ट नोट्स होता है, इसको भी आपको दिया जाएगा। कहीं भी किसी भी तरीके से आपको अन्यथा यानी कि अदर कहीं से भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। टारगेट गुरुकुल साथी बैच आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्सनल मेंटरशिप, ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी प्रकार किसी भी समय कोई भी समस्या हो, जो आपका मेंटर है उससे आप एवरी टाइम किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सनल मेंटरशिप है आपके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद ये भी होने वाला है। साथ ही साथ इतने फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं कोर्स की तरफ से। ठीक है, चलिए सारथी बैच है, स्पेशल ऑफर है अभी तक। इसके बाद अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए आज लास्ट डेट है, आज के लिए सिर्फ आपका 249 है। इसके बाद अगर आप जाएंगे खरीदेंगे तो इसका जो प्राइस होगा 299 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा समस्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आज इसको जल्दी से प्राइस कर लीजिए। आज टीचर्स डे है तो टीचर्स डे तक आपका ये प्राइस रखा गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन आपका एक चीज और है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलने वाला है। आप घर बैठकर ही पढ़ लीजिए, कहीं भी बैठकर पढ़ लीजिए। कंप्लीटली पैकेज आपको दिया जा रहा है सारथी बैच के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जो फर्स्ट आपका यूनिट था उसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है वो तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। देखिए अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण है इसको हम लोगों को जानना जरूरी है। जो अप्रोच है इसको जानना जरूरी है। ट्रेडिशनल्स अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल्स एंड हिस्टोरिकल्स एंड सोशियोलॉजिकल्स, फिलोसफिकल्स और नॉर्मेटिव। ठीक है ना, ये सभी के सभी अप्रोच हैं इसके। संस्थागत हो गया, ऐतिहासिक हो गया, सामाजिक शास्त्र हो गया, दार्शनिक या इसके जो स्टैंडर्ड मानक कह सकते हैं, या फिर नॉर्मेटिव जो है इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ये ऐसे ही मत देखिए, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, ये सब के सब अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है ना, ऐसे समझिए, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक चैप्टर है। एक यूनिट में ये सभी के सभी अपने आप में चैप्टर है। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच क्या है इसको भी हम लोग को समझना है। बिहेवियरलिज्म जो होता है इसको भी देखना है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या होता है, यानी कि जो व्यवहारवाद होता है ये क्या है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, इसको भी हम लोग को कवर करना है। बहुत ही आसानी के साथ टारगेट गुरुकुल के टीचर्स जो भी होंगे कवर करेंगे, और आप लोगों को सिर्फ उनके मेंटरशिप, उनके गाइडेंस में पढ़ना है। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो आप न सिर्फ यूनिवर्सिटी में पास हो पाएंगे बल्कि टॉप भी कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज को। सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम की छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में तो कई बार टारगेट गुरुकुल ने सब कुछ करके दिया है। ठीक है ना, वो तो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है और चौथे यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इसको भी समझ लेते हैं। स्टेट यानी कि जो राज्य है, परिभाषा और तत्व, ये अपने आप में एक चैप्टर से एक ब्रॉड टॉपिक्स है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग को कवर करना है, यानी कि इसके जो डेफिनेशंस होंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम लोग को पढ़ना है। 4 प्रमुख एलिमेंट्स है, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन थ्योरीज, ठीक है ना, यानी कि जो थ्योरी है कौन कौन सी, दैवी सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, यानी कि डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड सोशल थ्योरी, ये सब के बारे में बताया जाएगा कि जो डिवाइन थ्योरी क्या होती है और जो सोशल थ्योरी होती है ये क्या होती है। ये सब के सब एक तरीके से, ये फोर्स थ्योरी में मैं बता दूं आपको कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। इसमें लोग एक दूसरे से समझौता करते हैं कि भैया तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी बात मानते हैं,
कुछ कंप्रोमाइज करके हम अपने राज्य को, देश को, गांव को, जो कुछ भी है उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का वर्क करेंगे। ठीक है बाबू। और यहाँ पे डिवाइन थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो राज्य बना है, जो समाज बना है, ये पूरी तरीके से जो दैवीय शक्ति होती है उसके द्वारा बना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आपका अनुबंध है, विकासवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, आगे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूलियनेसरी थ्योरी हो जाएगा। उसके बाद ये जो कार्ल मार्क्स थे, मार्क्सिस्टिक्स थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य के क्या कार्य हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, राज्य के कार्य, आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियल, ये जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है इसको भी समझना है, उदारवादी सिद्धांत यानी कि जो लिबरल थ्योरी है इसको भी समझना है, समाजवादी सिद्धांत यानी कि जो सोशलिस्ट थ्योरी है इसको भी समझना है। ये अपने आप में एक चैप्टर में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या चीजें हमें याद रखना है, क्या चीजें हमें नहीं याद रखना है, इसमें आप जाकर के फंस जाएंगे। तो मैं रिक्वायरमेंट करूंगा 249 आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी से बैच को परचेज कर लीजिए। पर्सनल गाइडेंस के साथ इतने सारे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो वेलफेयर थ्योरी है यानी कि जो कल्याण सिद्धांत है इसको भी हम लोग कवर करने हैं। किस में कवर करने हैं? यूनिट नंबर 3 में एक एक टॉपिक्स, एक एक यूनिट बकायदे बता करके कि ये टॉपिक्स है, ये यूनिट है, ये चैप्टर्स है, इसको हम लोग को कवर करना है। सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है यूनिट नंबर जो 4 है इसमें सबसे पहला है सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्टेट। किसी भी प्रकार का राज्य है अगर वहां पे सॉवरेंटी है तो समझिए कि बहुत ही बेहतरीन शक्ति है उसके पास। सॉवरेंटी का सीधा सीधा मतलब है, संप्रभुता बोला जाता है, प्रभुसत्ता बोला जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये अपने कार्य को, अपने पॉलिसी को बनाने में, अपने किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाने में पूरी तरीके से फ्रीडम है इसके पास, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, मोनिज्म एंड प्लुरलिज्म हो जाएगा यानी कि अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ये भी बहुलवाद, इसको भी हम लोग को समझना है। लॉ क्या होता है यानी कि जो कानून क्या होता है, और डेफिनेशंस उसके क्या होंगे इसको भी समझना है। सोर्स क्लासिफिकेशन यानी कि जो उसके स्रोत हैं, कहाँ से कानून बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कितने प्रकार के कानून हैं, कौन कौन से कानून हैं, भारत में किस तरह के कानून चलते हैं, विदेशों में किस तरह के कानून चलते हैं, सभी चीजों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है पनिशमेंट यानी कि जो सजा यानी जो दंड है, इसके जो सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट, इसके जो सिद्धांत हैं इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये ओवरऑल आपका पेपर नंबर 1 है जो कि सेमेस्टर 1 में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। मात्र और मात्र 249 में इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।